हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अब आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्न वाली 3.5 को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसको जिसका अद्वितीय हल होगा उसको कौन सा विधि से हल करना है? वज्र गुणनखंड विधि से। तो इसको पता करने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं या अद्वितीय हल, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं क्या, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल फिर क्या होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होगा, तो ये होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्या बोलेंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो ये होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो 5 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यह समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। 8 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 में जो x के साथ रहेगा वो a1 का मान होगा, बताए थे। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2, और जो y के साथ रहेगा वो b1 का मान हो जाएगा। तो b1 का मान कितना है, 1, और c1 का मान कितना है, -5। अब a2 का मान जो समीकरण 2 में रहेगा, तो x के साथ क्या है, 3, y के साथ कितना है, 2, और c2 कितना है, -8। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, a1/a2, तो क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर 1/2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, b2 के। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसको कौन सा विधि से बनाना है हम लोग को, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या है कि x बटे, आप याद रख लीजिएगा, BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1/AB माइनस AB। अब इधर से क्या करेंगे हम लोग, 12, 21, 12, 21, फिर 12, 21। ये याद रखने का तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बटे b1 का मान कितना है, तो 1, और c2 का मान -8 माइनस b2 का मान 2, और c1 का मान -5। दूसरा क्या हो जाएगा, y बटे c1 का मान -5 इंटू a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -8 इंटू a1 का मान 2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान 2, b2 का मान 2 माइनस क्या, a2 का मान 3, और b1 का मान 1।
अब क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हो जाएगा x बटे -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 10 5 दूनी, ये हो जाएगा y बटे 5 या 15 माइनस में 15। अब फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 दूनी 16 प्लस में 16 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 4 माइनस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है, हम लोग को एक बार इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर कर लेना। तो ये हो जाएगा x बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, 1 बटे 1 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2। अब इसको एक बार इसके बराबर रख लेंगे तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो y बराबर कितना हो गया 1। हम लोग कह सकते अतः x बराबर कितना निकला 2, y बराबर 1। 3x माइनस 5y बराबर 20। तो 20 को इधर लेके आ जाएंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, इसको मान लेंगे 1। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40। 40 को इधर लेके आ जाएंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान -5, c1 का मान -20। अब a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 6, b2 का मान -10 और c2 का मान -40। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 करेंगे तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 3 बटे 6 बराबर -5 बटे -10 बराबर -20 बटे -40। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो ये हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हुआ। जब ये बराबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और वजह गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। अगला क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा 2। तो a1 का मान ये हो जाएगा 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7 और a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -15। तो हम लोग कर लेंगे a1 बाई a2 तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 -3 बटे -3 बराबर -7 बटे -15। पहले देखिए यहीं पे बराबर नहीं होगा तो हम लोग को आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो माइनस से माइनस कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 बराबर 1। ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है तो कौन सा विधि से बनाना है, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम लोग बना लेंगे वज्र गुणन विधि। और अभी हम क्या बताए, x बटे रद्द करने का तरीका क्या बताए, BC माइनस BC बराबर y बटे
सी ए माइनस सी ए बराबर 1/ए बी माइनस ए बी। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 12, 21, फिर 12, 21, फिर 12, 21। अब देखिए x बटे क्या हो जाएगा, x बटे b1 का मान -3 और c2 का मान कितना है, c2 का मान -15 माइनस b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -3 है, b2 का मान -3 और c1 का मान -7 बराबर y बटे c1 का मान -7 इंटू a2 का मान 3, फिर माइनस c2 का मान -15 इंटू a1 का मान 1, फिर अगला है 1/a1 का मान 1, b2 का मान -3 माइनस a2 का मान 3 इंटू b1 का मान -3। अब इसका हल करेंगे तो हल हो जाएगा x बटे माइनस इंटू माइनस प्लस 15×45 माइनस, फिर ये हो जाएगा 7×21 प्लस फिर माइनस, तो ये हो जाएगा -21 बराबर y बटे -7×21 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा 15 बराबर 1/-3 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 9। आगे हल हो जाएगा x बटे 45 में 21 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2, 24 बराबर y बटे -6 बराबर 1/6। अब इसको एक बार इसके बराबर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे 24 बराबर 1/6, तो x का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 24/6x, हम लोग ये 6x को फिर कर सकते हैं 24/6, 6 चौक 24, तो x का मान कितना निकल गया 4। अब क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, y बटे 6 बराबर 1/6, ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा y बराबर 6 माइनस बटे 6, 6 कम 6, y का मान कितना निकल गया -1। दूसरा नंबर का 1 नंबर a और b के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 में जो x के साथ है वो क्या हो जाएगा a1 का मान, तो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 7। अब a2 का मान x के साथ क्या है a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b। अब b2 का मान क्या है a प्लस b और c2 का मान यहां क्या है 3a प्लस b माइनस 2। अगर ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो a1 का मान 2/a2 का मान क्या है a माइनस b और b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान क्या है a प्लस b और c1 का मान कितना है 7/c2 का मान
3a प्लस बी माइनस 2। अब ये तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इसको बराबर कर लीजिए या फिर इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहला क्या कर लेते हैं, इसको और इसको बराबर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। अब सबको हम लोग इधर लेके आ जा रहे हैं। तो 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0। 3a में से 2b चले जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, a माइनस 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा, 5b बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको बराबर कर देंगे। जब इसको बराबर करेंगे तो ये क्या है, 3 बटे ए प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ गुना, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0। अब 9a में से 7a चले आएगा तो कितना बचेगा, 2a। 3b में से 7b चले आएगा, ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4b बराबर, ये माइनस इधर में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन 2 आ जा रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा a माइनस 2b बराबर 3। तो 6, तो ये 3 दूनी 6, तो a माइनस 2b बराबर 3। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, और समीकरण 1 क्या कहे, a माइनस 5b बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3b बराबर माइनस 3, क्योंकि माइनस में 5 था प्लस में 2 था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल। तो b का मान कितना आ जाएगा, 1। अब b का मान क्या कर लेंगे, हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। तो हम लोग यहां पे बना देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, a माइनस 5b बराबर 0। तो a माइनस 5 इंटू बी के जगह 1 बराबर 0। तो a माइनस 5 बराबर 0। a बराबर कितना निकल गया मेरा, 5। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसमें क्या, कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2। तो समीकरण 1 में जो x के साथ रहेगा वो किसका मान होगा, a1 का मान। तो a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान 1। अब जो a2 में रहेगा, मतलब समीकरण 2 में जो x के साथ रहेगा वो a2 का मान रहेगा। a2 का मान कितना हो गया, यहां 2k माइनस 1। b2 का मान कितना हो जाएगा,
जो y के साथ रहेगा तो ये k माइनस 1 और C2 का मान हो जाएगा 2k प्लस 1। अगर ये कोई हल नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं चूंकि कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो सिर्फ आगे वाला बराबर होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। जब ये बराबर नहीं है तो उसको बराबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/2k माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/k माइनस 1। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 3। तो ये 3k में से 2k चले जाएगा तो कितना बचेगा, k बराबर 2। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयोग मानते हैं? तो हम लोग क्या किए हैं, पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि को बना करके आए हैं, पर हम लोग इसमें क्या बना देते हैं, उसको वज्र गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला क्या है, देखिए 8x प्लस 5y और 9 को इधर लेके आ जाएगा तो माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y इधर लेके आ जाइएगा तो माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2। वज्र गुणन विधि, और वज्र गुणन विधि क्या होता है, x बटे, याद करने का तरीका बताए थे हम लोग, BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, लिखना है 12 21 फिर 12 21 12 21। ये याद रखने का तरीका है। अब x बटे क्या हो जाएगा, x बटे b1 का मान है 5। अब c2 का मान है माइनस 4 माइनस b2 का मान है 2 और c1 का मान है माइनस 9। अब y बटे c1 का मान है माइनस 9 और a2 का मान है 3। फिर माइनस क्या है c2 का मान माइनस 4 और a1 का मान है 8 बराबर 1 बटे a1 का मान 8 b2 का मान 2 फिर माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 5। तो ये हो जाएगा x बटे 5 चौक 20 माइनस में 20। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 त्या 27। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8 चौक 32 प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो x बटे कितना आ जाएगा माइनस 2 बराबर हो जाएगा y बटे 7 5 12, ये कितना आ जाएगा 5 बराबर 1 बटे 1। हम लोग बताए थे, एक बार इसको इसके बराबर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1। तो x बराबर कितना निकल जाएगा माइनस 2। अब y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 5।